माँ की ममता। सोनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। उस गांव में एक औरत रहती थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसे एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती थी। एक दिन वह घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी और उसका बेटा बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते उसे पता नहीं चला और वह दूसरे गांव में चला गया। जब उसकी माँ ने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह एकदम से हड़बड़ा गई और रोने लगी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वह उसे खोजने निकल गई। खोजते खोजते वह एक गांव में गई। उसने वहां जाकर देखा कि उसके बेटे को एक औरत ने पकड़ रखा है। वह उसके सामने गई और बोली, बहन, ये मेरा लड़का है, मुझे दे दो। तो झट से दूसरी औरत बोली कि नहीं, ये मेरा लड़का है। और दोनों औरतें आपस में झगड़ा करने लगीं। दोनों का झगड़ा देखकर गांव में काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का किसका है। गांव वाले दोनों औरतों को मुखिया जी के पास लेकर गए और उनको सारी बातें बताईं। मुखिया जी ने दोनों औरतों को बगल में खड़ा कर दिया और एक लकड़ी से गोला बना दिया और बोले, जो इस गोले के बाहर पहले आ जाएगा लड़का उसी का होगा, लेकिन लड़के के आधे आधे हिस्से को पकड़कर खींचना होगा। जैसे एक औरत हाथ पकड़ ले और दूसरी औरत पैर पकड़ ले, उसके बाद खींचते हुए गोले के बाहर आ जाना है। दोनों औरतों ने बच्चे को खींचना शुरू कर दिया। बच्चे को दर्द होने लगा और वह रोने लगा। तभी जो उसकी असली माँ थी वह बच्चे को छोड़ देती है। तभी जो दूसरी औरत थी वह बच्चे को लेकर गोले से बाहर निकल जाती है और मुखिया जी से कहने लगती है कि देखिए, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे गोले से बाहर लेकर आ गई हूँ। तब मुखिया जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम इसके साथ इतना अत्याचार नहीं करती, इसलिए यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। यह कहकर मुखिया जी उस बच्चे को उसकी असली माँ को दे देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।